मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अपना स्टार्ट करिए होंगे और हाँ, मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि नए क्लास में गए हैं आप लोग। तो क्लास 10th का आज हमारा फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने, फर्स्ट चैप्टर नहीं है, आपके फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है जो कि है प्रकाश का परावर्तन वगैरह। ठीक है, तो इसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट मतलब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और देखा जाए तो ये चैप्टर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपके क्लास 11th में भी है, 12th में भी है। और हाँ, मेरे साइड से आवाज़ भी आ रहे होंगे कुछ कुछ, तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे घर के बगल में कुछ काम चल रहे हैं। ठीक है, बट मुझे वीडियो तो बनाना है आपके लिए, क्लास तो मैं डिले नहीं कर सकती। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश होता क्या है अब हम लोग जान लेते हैं। व्हाट इज़ लाइट? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या होता है कि कोई भी वस्तु आपके आसपास देखो, आपके आसपास देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखेंगे सब लोग। तो वो सारी चीज़ें क्यों दिखती हैं आपको, सिर्फ़ और सिर्फ किसके कारण? तो लाइट के कारण दिखती हैं। ठीक है, लाइट के कारण ही कोई भी चीज़ हम लोग देख पाते हैं अपने चारों तरफ। क्या होता है कि जब लाइट होता है वो आपकी आँखों पे पड़ता है, फिर आँख पे रेटिना होता है, उस पे प्रतिबिंब बनाता है, फिर उसके बाद आप किसी वस्तु को देख पाते हो। ठीक है, तो लाइट क्या होता है, लाइट जो है एक भौतिक कारक है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप की डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग जानते हैं क्या आगे। चलो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। जो लाइट होती है वो हमारा स्ट्रेट लाइन में हमेशा सीधी रेखा में मतलब चलती है। ठीक है, गमन करना मतलब चलती है। ठीक है, चलो उसके बाद सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है। आप लोग सुने होंगे कभी कभी, मतलब पेरेंट्स वगैरह, आपके मम्मी पापा या फिर कोई डॉक्टर्स भी, जिसका तबीयत ख़राब होता है तो उसको बोला जाता है कि आप विटामिन डी की कमी है तो आप धूप में बैठा कीजिए। ठीक है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो विटामिन डी उसमें होता है, तो उससे क्या होता है, आपका हड्डी वगैरह मजबूत होता है। चलो ठीक है, उसके बाद देखो अब जानते हैं क्या, अब ये दो टॉपिक हैं, बात कर लेते हैं क्या, प्रदीप वस्तु। ठीक है, प्रदीप वस्तु क्या है? प्रदीप वस्तु क्या होती हैं? तो वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें प्रदीप वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलते हुए बल्ब। देखो वैसी वस्तु को हम लोग कहेंगे प्रदीप वस्तु जो कि खुद प्रकाश उत्सर्जित करता हो। ठीक है, खुद प्रकाश निकालता हो, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, जलते हुए बल्ब हो गए, ये खुद निकालते हैं, कोई और इस पर फोकस नहीं करता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं क्या है हमारा। देखो मैं विंडो बंद कर दी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है और आपको डिस्टर्बेंस होगा इसीलिए। ठीक है, चलो तो उस चीज़ को इग्नोर करो, पढ़ाई पे फोकस करो। चलो देखो क्या है कि अप्रदीप वस्तु क्या होती हैं? तो वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, उन वस्तुओं को बोलेंगे जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। ठीक है, उसे ही अप्रदीप वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का खुद प्रकाश नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं ना कि रात में चंद्रमा का प्रकाश आता है, ऐसा कुछ रात में जब देखते हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो है हमारा सूरज है, ठीक है, सूरज है, और सूरज जो है वो सूरज के चारों ओर जो है चंद्रमा चक्कर लगाते रहती है। तो जिस तरह से सूरज जहाँ आता है, जिसके सामने, चंद्रमा के सामने, वैसे 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 उसका क्या होता है, हमारा उसका लाइट पड़ने लगता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से अपना प्रकाश लेती है, तब जाके उसका वो प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, ये नहीं है कि उसका अपना प्रकाश है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो क्या है हमारा कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होती है लेकिन जिन वस्तु पर पड़ती हैं उन्हें दृश्य बना देती है। सही में प्रकाश क्या होता है कि स्वयं अदृश्य होता है लेकिन जिस भी वस्तु पर पड़ेगा उसको दिखा देता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना, एक नोट में है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा ये बताओ, क्या क्या प्रकाश जो होता है वो दृश्य होता है या अदृश्य होता है? आपको कोई घुमाने के लिए तो पूछ ही सकता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? अदृश्य होता है। लेकिन ये भी बोल देना साथ में कि लेकिन अगर वो किसी वस्तु पे पड़े तो क्या कर देगा? उसको दृश्य बना देगा। ठीक है, आप उनको लोल बना देना बता बता के। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। ओके, क्या है हमारा
प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो, जब प्रकाश की किरण छोटी छोटी कणों पर पड़ती हैं तो वह कण प्रकाश को कुछ मात्रों में अवशोषित कर लेती है और पुनः उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है। वैसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश की बहुत सारी किरण क्या करती हैं, छोटे छोटे कणों पर पड़ती हैं तो प्रकाश का जो कुछ कण होता है, कुछ मात्रा होता है, वो थोड़ा सोख लेता है, अवशोषित हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, जो सोख लिया, ठीक है, सोख लिया, उसके बाद उसी प्रकाश को क्या करेगा कि चारों तरफ फैला देगा, उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देगा। और ये जो घटना हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है हमारा? किरण पुंज, रे क्या होता है? तो प्रकाश के गमन पथ को हम लोग किरण कहते हैं या फिर रे कहते हैं, या एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। देखो, कोई भी लाइट है अगर वो सीधे जा रही है सरल रेखा में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो किरण है, ठीक है। किरण पुंज क्या होता है? जिसको बीम बोलते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब एक साथ बहुत सारी किरण निकलती हैं, जैसे ये मान लो कि ये लाइट हो गया, ठीक है, सोर्स हो गया, यहाँ से बहुत सारी पॉइंट्स में निकल रही हैं बहुत सारी, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं? बीम कहलाती है, यानी किरण पुंज कहलाती है। मतलब प्रकाश की किरणों की बहुत सारी समूह आती हैं, ऐसे 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 निकल रही हैं। मान लो मेरा उंगली जो है, ये 5 जो 10 उंगली है, ठीक है, तो ये आपकी तरफ जा रहा है ऐसे ऐसे, तो इसको बोलेंगे अपना क्या? मान लो कि लाइट है, सपोज करके चलो, साइंस के स्टूडेंट हो आप लोग, तो ऐसे जा रही है, तो ये क्या हो गया हमारा? किरण पुंज, समूह हो गया, ठीक है। जब एक साथ बहुत सारी किरण जाती हैं तो उसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? अपसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम, समानांतर किरण पुंज, जिसको बोलते हैं पैरेलल बीम, अभिसारी किरण पुंज, उसको बोलेंगे जो कन्वर्जिंग होता है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, पेशेंस रखना है। और हाँ, इधर उधर ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट 5 मिनट के बाद डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो फोकस करो कैमरामैन, फोकस किया जाए। चलो, पहला है हमारा, अब किरण पुंज के बारे में पढ़ते हैं। क्या है हमारा? अपसारी किरण पुंज। देखो बेटा, ऐसा है कि अगर आप लोग पढ़ाई करोगे तो अच्छे से करो, नहीं करोगे तो छोड़ दो एकदम। चलो देखो, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु से निकलती हैं उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी किरण निकल रही हैं ना, तो इसी को बोलेंगे क्या? अपसारी। अपसारी मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से, मान लो ये बिंदु है और इस बिंदु से बहुत सारा लाइट निकला, ठीक है, ये बिंदु है, यहाँ से बहुत सारा लाइट निकला, अपसारी, ऐसे मान लो अपसारी, ऐसे, ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका ऐसे दिमाग में बैठ जाता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी हुआ था, तो मैं ऐसे याद कर रही, अपसारी, ऐसे। चलो अब देखो, समानांतर किरण पुंज क्या होता है? पैरेलल बीम बोलेंगे वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समानांतर होती हैं, ऐसे होंगी, एक दूसरे से समानांतर होंगी, कभी कट नहीं करेंगी एक दूसरे को, लेकिन समानांतर होंगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? समानांतर किरण पुंज। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लाइक करो, शेयर करो और बहुत सारे बच्चों के पास भेजो, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए है। आपका एक मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं नहीं बोलती कि दूसरे के पास नहीं जाओ, नहीं पढ़ो, मैं बोलती हूँ कि आप इसे सपोर्ट करो। आपके प्यार का, आपके बस आपकी सपोर्ट का ज़रूरत है। बस एक बार दिखा दो सपोर्ट, सबके पास शेयर करो और सबको बताओ यार, यहाँ पे पढ़ाई ऐसे नहीं होता है कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, डायरेक्टली पढ़ रहे हो तो पढ़ा रहे हैं लगातार, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी बात होता है हम आपको समझाते हैं, प्रैक्टिकल की तरह अच्छे से बताते हैं, आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलते हैं, आपको नॉलेज वीडियो मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको लाइक शेयर बनता है यार, तो शेयर करो, ठीक है। चलो देखो, कंजूस हो तुम लोग करते नहीं हो। चलो अब सारी किरण पुंज क्या होता है? चलो देखो, कन्वर्जिंग बीम क्या होता है? वैसे किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये बिंदु है, ठीक है, अब यहाँ पे आके सारी किरणें मिल जाती हैं, जैसे ये बिंदु है, यहाँ पे आके मिल रही हैं, तो इसको बोलेंगे अभिसारी, ठीक है, याद कर लो। अब चलो हम लोग क्या पढ़ते हैं? पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। ये तो आप लोग सुने होंगे कि अरे यार ये तो ट्रांसपेरेंट है ऐसे बहुत गर्ल्स बोलती है, ज़्यादातर गर्ल्स, कि भाई यार थोड़ा ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट दिखाइए, ऐसा वाला, ठीक है। चलो, वैसे वस्तु, अरे आता है ना वो, लड़का लोगों को नहीं पता होगा, गर्ल्स को ज़्यादा पता होता है। चलो, वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए,
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी वस्तु। ठीक है, वैसा प्रकाश, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश जो है आर पार हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे पारदर्शी। जैसे शुद्ध जल में, जो शुद्ध जल होता है उसमें कुछ भी डालो तो उस आर पार दिखने लग जाता है। कभी कभी देखना, ज़्यादा साफ पानी होता है ना तो तुम्हारा फेस उसमें दिखने लगता है। ठीक है, जैसे वायु, कांच इत्यादि, इसी सब में भी दिखता है। जैसे कांच में बोल रहा है ना, आपको दिखा देती हैं, मैं रखी हुई मिरर रखी हुई हूँ, चलो देख लो। अपना शक्ल देख लेती हूँ फिर। चलो, उसके बाद देखो क्या है, पारभासी वस्तु क्या होती है, ट्रांसुलेंट। वैसे वस्तु जो कि वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार होती हैं और कुछ परावर्तित हो जाती हैं। वैसे वस्तु को देखो, पारभासी किसको बोलते हैं, तो वैसी वस्तु होती है जिससे प्रकाश की किरण कुछ पार हो जाएगी लेकिन कुछ पार नहीं होगी, बल्कि वो परावर्तित हो जाएगी, मतलब इधर चले डाइवर्ट हो जाएगी, वही चीज़। ठीक है, तो कुछ किरण क्या होगी कि वो मतलब सीधे चली जाएगी, आर पार हो जाएगी, बट कुछ क्या करती हैं कि वो परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, चलो देखो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी। जैसे थीन पेपर, कोहरा, तेल से भींगा हुआ कागज। ओके, एग्जाम्पल्स भी याद रखना, क्योंकि जब भी तुम डेफिनेशन लिखते हो अपने बोर्ड्स में तो एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल डाल दो, फिर तो टीचर तो खुशी हो जाता है। चलो, उसके बाद देखो क्या है कि अपारदर्शी वस्तु क्या होती हैं, तो वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती हैं, अर्थात सभी प्रकार की किरणें परावर्तित हो जाती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। मतलब उससे आर पार नहीं होगा, जैसे जाता है वैसे आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं। जैसे किताब, टेबल, लकड़ी इत्यादि, यही सब। चलो, अब देखो, प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो एकदम ध्यान से पढ़ना, मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियस लेके पढ़ा करो। चलो, प्रकाश का परावर्तन क्या है कि किसी माध्यम से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह या दर्पण पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती हैं, तो वैसे घटना को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो, कोई माध्यम है, ठीक है, उसमें प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, मान लो ये माध्यम है, इसमें प्रकाश की किरण आ रही है, किसी वस्तु या दर्पण के सतह पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वो लौट जाती है, यहाँ पे पड़ी और फिर वापस लौट गई, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलो यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलो देखो, ये प्रकाश आया, ठीक है, एकदम जो जो बता रही हूँ ध्यान रखना, यहाँ भी प्रकाश आया, यहाँ पे टकराया, फिर वापस चला गया। ठीक है, ये एरो पे ध्यान देना, एरो पे ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब हम लोग अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब मतलब एक हम लोग ऐसे सीधी रेखा बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब देखो, ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, और ये चला गया इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आया आपतित किरण, गया परावर्तित किरण, एक अभिलंब डालेंगे, एकदम माइंड में अभी के अभी बैठाओ। कैसे, कोई सतह है, ठीक है, मान लो कोई सतह है, इस पे प्रकाश का किरण आया को आपतित बोलेंगे, और फिर गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित बोलेंगे, और एक अभिलंब होता है हमारा। अब देखो, यहाँ पे जो हमारा आया, आई है, आई बोलते हैं उसको, और एक मिनट, इसको आई बोलते हैं, ठीक है, और इसको आर बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में देखा जाए तो क्या आपतित किरण को बोला जाता है, एक मिनट, बोलते हैं इंसिडेंट रे। आपतित किरण को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इसीलिए इसको आई से डिनोट किया जाता है। और जो जा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। तो यहाँ पे कोण बन जाता है, जो कि आपतित कोण होता है, आपतित के पास होगा तो आपतित कोण, परावर्तित के पास होगा तो उसको परावर्तित कोण बोलेंगे। और ये क्या है, हमारा परावर्तक सतह, जो कि दर्पण है, और इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। ओके, यहाँ पे जो है आपतन बिंदु, एक बार हम यहाँ पे ड्राइंग बना के तुमको दिखा देते हैं, नहीं तो तुम लोग को खुद ही दिक्कत हो जाएगा। चलो बना देते हैं। देखो, पहले ये हमारा दर्पण हो गया, सतह हो गया, ये अपना ऐसे 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 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, हमारा दूर से किरण आ रहा है, आया, ठीक है, अब यहाँ से दूर से आया, यहाँ पे टकराया, यहाँ बिंदु पे टकराया और फिर चला गया। ये एरो बना दिए आने का, और ये एरो बना दिए जाने का। अब हम लोग यहाँ एक अभिलंब डाल दिए, क्या, अभिलंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है आपतित, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, इंसिडेंट रे है, जिसको आई से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। और ये हमारा परावर्तित, ये हमारा परावर्तित है, तो इसको आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखो, ये जो क्या है हमारा, ये हमारा है दर्पण बोले या परावर्तक सतह बोले। ये क्या है हमारा, ये हमारा है ये हमारा क्या होता है कि
आपतन बिंदु है, ठीक है, और ये जो हमारा है आपतन कोण है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, परावर्तन कोण है। अब तो क्लियर हो गया। चलो आगे नियम को देखते हैं हम लोग। चलो अब देखो जो उसमें भाग लिया था, क्या क्या भाग लिया था उसके बारे में है। देखो आपतित किरण क्या होती है, तो किसी दिशा से आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। किसी भी दिशा से जो आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपतित किरण। आपतित किरण एकदम ध्यान रख लो ऐसे, क्या कोई प्रकाश आ रही है आपतित किरण, कोई प्रकाश जा रही है परावर्तित किरण, दैट्स इट, नथिंग ज़्यादा कुछ है, ठीक है। परावर्तित आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो अपने ही दिशा में लौट जाती है उस लौटने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। इसमें जो भी नोट्स है ना, ये बहुत इजी वे में लिखा गया है, मतलब कि लैंग्वेज इसका हल्का है, तुम बहुत जल्दी याद कर सकते हो। तो इसको नोट्स अच्छे से बनाना। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन से पढ़ के बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, ऑफलाइन क्लास जाओगे तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं अगर तुम समझ जाओ ना और फॉलो कर लो ना, तो पक्का तुमको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स, 400 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। चलो ज़्यादा बोल दिया, पानी पी लेते हैं। चलो देखो, परावर्तक सतह, वस्तु के जिस सतह से प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है उसको हम लोग बोलते हैं, जो वस्तु होती है और जिस सतह पे घटना होती है उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर मिलती है, जो बिंदु बताए थे हम जिस पर मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो क्या है, अभिलंब, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच को आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण क्या है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। ओके, अब चलो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। देखो आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, एक पूछेगा कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम लिखिए, यही दो पूछेगा, ठीक है। चलो देखो, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रख लेना। हम जो जो बोलते हैं ना कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो समझ जाना कि हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो आपतित किरण हुई, जो परावर्तित किरण हुई, मेरे हाथ का इशारा देखो, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, और ये अभिलंब, ठीक है। जो अभिलंब होगा ये तीनों एक ही तल में होगा। ये देखो तल है, ये आपतित किरण आया, ये आपतित किरण गया, यहाँ पे अभिलंब हम लोग डाले, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कि इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये तीनों एक ही तल में होगा, अलग अलग तल नहीं होगा, ठीक है। तल मतलब होगा प्लेन में, एक ही प्लेन में, ठीक है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे, दोनों के जो है कोण है आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, एक मिनट, ये कोण देख लो, एक मिनट, ये वाला कोण देख लो और ये वाला कोण देख लो, दोनों बराबर है। और यहाँ देखो ये तल जो है, तीनों का तल एक ही है तो बराबर है। चलो आगे देख लेते हैं, अब बात करते हैं ये वाला, देखो कैसे लिखा हुआ है बता देते हैं। ये देखो ऐसे साइन आई इक्वल टू आता है आर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिख दोगे ना तो टीचर तो एकदम खुश हो जाएगा। चलो आगे देखो, प्रतिबिंब, इमेज, कितना मिनट का वीडियो हो गया, 22 मिनट का हो गया। एक काम करते हैं, इतना तुम याद रखो, अगले जो क्लास होगा हमारा उसमें हम लोग आगे पढ़ लेंगे, कम से कम 2 से 3 दिन में ख़त्म करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो हम नहीं चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ा दे, सिर्फ तुमको मतलब फील के साथ पढ़ाना है यार, फील के साथ पढ़ना है अच्छे से एकदम, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम समझ के पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़े हो आज उसको एकदम तुम्हारे माइंड में छप जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इमेज जो है किसमें पढ़ेंगे, अगले क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। इमेज मतलब बता देते हैं क्या है, देखो इसमें जो दिख रहा है, अभी तो पूरा ब्राइट दिख रहा होगा ना, इसमें जो दिख रहा होगा, देखो दिखा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इमेज। ये इमेज इसमें कैसे बना, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में अच्छे से। हाँ लेकिन हाँ, ये जो पढ़ाए हैं ना इसको एकदम तुम्हारे माइंड में याद हो जाना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और अगली वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि बोर्ड्स में पूछे गए हैं। और जो इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, नोट करो जल्दी जल्दी फटाफट। क्या है कि तुमको क्या करना है कि आज जो पढ़ाए हैं उसको याद कर लेना है, उसका नोट्स अच्छे से बना लेना है। पहले नोट्स बना लो और उसके बाद उसको पढ़ो, नोट्स को पढ़ो, फिर उसको छोड़ दो। फिर शाम में क्या करना कि
नोट्स में उसको थोड़ा याद करना मतलब समझना उसको, और फिर मॉर्निंग में पढ़ लेना, हो गया। उसके बाद फिर वीडियो डालेंगे इसका, तो पढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना, ऐसे बहुत बार रिवीजन हो जाएगा। देखो कोई भी चीज़ को पढ़ने का तरीका क्या है, बार बार रिवीजन करना, तभी जाके तुम्हारे इस माइंड में बैठेगा। चलो, तो बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया, अब ख़त्म करते हैं, तो मिलेंगे फिर कल हम लोग। अभी के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, बहुत कंजूस हो तुम लोग। चलो बाय बाय, अच्छे से अपना पढ़ाई करो, ख्याल रखना। चलो बाय।